नमस्कार दोस्तों। आज एक नए विषय पर चर्चा के लिए मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ। और आज की मेरी चर्चा का विषय है कि मौन हो जाना या शांत रहना, चुप रहना किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ये हमारे जीवन में कितना लाभदायक है। जैसे कि एक व्यक्ति में जब भावनाएं बहुत ही उफान पर हों, जब व्यक्ति बहुत ही भावुक महसूस कर रहा हो, तो उस पल में अगर वो गुस्से से या ईर्ष्या के तहत या शत्रु भाव से किसी से कुछ भी बोलता है, कुछ रिएक्ट करता है, तो एक लंबे समय के रिलेशनशिप में चीज़ें बिगड़ सकती हैं। वहाँ पर मौन हो जाना, शांत रहना, ये काफ़ी उपयुक्त माना जाएगा। इसके अलावा जब आप किसी के कुतर्कों का अगर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, आप चीज़ों को बस रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो समझ को लाने के लिए मेरे ख्याल से रिएक्शन को रोक देना, वहाँ पे मौन हो जाना, चुप हो जाना, ये काफ़ी अच्छा रहेगा स्थिति को और ज़्यादा बिगड़ने से रोकने के लिए। इसके अलावा कभी कोई असहाय, कभी कोई मानसिक दुविधा में उलझा हुआ व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, वो चाहता है कि बस उसे शांति से सुन लिया जाए, तो उसकी वो दुविधा कम हो सकती है। उसकी वो परेशानी, जिस भी वो मानसिक उलझन में उस समय उलझा हुआ है, तो वो सुधर जाएगी। तो उस जगह पर भी हमारा शांत हो जाना, हमारा मौन हो जाना, ये उसके लिए काफ़ी अच्छा महसूस कराएगा। क्यों? क्योंकि जिस भी वो मानसिक दौर से गुज़र रहा है, अगर उसे कोई शांति से सुन लेगा, तो ये भी उसके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। उसकी बात को ठीक से सुन लेना, पता नहीं वो आगे क्या कदम उठाएगा, अगर उसकी बात को सुन लिया जाएगा तो उसे वो एक अच्छी बाद में सलाह भी मिल जाएगी। तो ऐसे मौक़ों पर जब कोई किसी भी मानसिक दुविधा में हो, तो मौन हो जाना अच्छा है। इसके अलावा जहाँ पर भी कोई वाद विवाद हो रहा हो और बोलने से स्थिति बिगड़ सकती हो, वहाँ पे उस माहौल में और ज़्यादा शत्रुता पैदा हो सकती है और ज़्यादा कटुता पैदा हो सकती है, तो वहाँ पर भी अगर हम ना बोलें तो चीज़ें और ख़राब होने से बच सकती हैं, माहौल को और बिगड़ने से बचाया जा सकता है। तो वहाँ पर भी मौन हो जाना मेरे ख्याल से अच्छा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप आध्यात्मिक चिंतन करना चाहते हैं या उस कार्य में लगे हुए हैं, तो मौन का आध्यात्मिक अर्थों में बहुत ही गहरा महत्व है। आध्यात्मिक किसी भी तरह की समझ को विकसित करने के लिए मौन या शांत रहना, मेडिटेटिवनेस, ये सबसे अहम बिंदु है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मौन जो है वो 3 तरह का मुख्यतः होता है। एक होता है वाणी का मौन, जिसमें आप वाणी से तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन आपके मन में विचार चलते रहते हैं। आपका दिमाग हमेशा किन्हीं विचारों में उलझा रहता है, वो बस बोल नहीं रहा है लेकिन उलझा हुआ है। इसके अलावा होता है एक मन का मौन,
मन का मौन वाणी के मौन से थोड़ा गहरा भीतर है, जिसमें आप अपने विचारों को भी देखना शुरू कर देते हैं कि बोलने से पहले मेरे मन में जो भी विचार आ रहा है मैं उन्हें देखूं और उन्हें तौलूं कि उन्हें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। जब आप विचारों को देखना शुरू कर देते हैं तो विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो उन कमी से भी एक मौन पैदा होता है मन का मौन। और तीसरे तरह का मौन होता है जो आपके अहंकार का मौन है। अहंकार का मौन, जैसे एक व्यक्ति हर समय जीतना चाहता है, हर समय चाहता है कि बस उसकी ही बात सुनी जाए। वो अपने आप को ही सुप्रीम मानता है। वो चाहता है बस जो वो कहे वही हो, वही सुना जाए, उसी तरह से लोग बिहेव करें, उसी तरह से रिएक्ट करें जैसा वो चाहता है। तो अपने चाहने को ही हर जगह प्रक्षेपित कर देना, चाहना कि सब लोग हमारी ही बात माने, हम मुझे ही देखें, मुझे ही सुने। ये हो गया ईगो जनित या अहंकार जनित प्रक्रिया। तो जब इस तरह की कोई भावना नहीं है कि आप बैलेंस में रहें कि ठीक है कोई हमें देखे ना देखे, आपके ऊपर जब इन चीज़ों का कोई प्रभाव ना पड़े, आप समाज में जीतना या हारने से आपको कोई फ़र्क ना पड़े, एक समता में आप जीना, एक इक्विलिब्रियम में आप जीना जब सीख जाते हैं तो आपका अहंकार भी मौन हो जाता है। तो इस तरह से मौन का हमारे जीवन में बहुत ही अहम महत्व है। लेकिन हमें ये अंतर ज़रूर जान लेना चाहिए कि कहाँ पर मौन होना चाहिए और कहाँ पर नहीं होना चाहिए। कभी कभी मौन हो जाना बहुत बड़ी त्रासदी का आमंत्रण भी बनता है, जैसा कि हमने महाभारत के उस घटना में देखा है कि जब चौसर के खेल में युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं और द्रौपदी को भी हार जाते हैं, तो उस खेल के दौरान उसके बाद जब द्रौपदी वस्त्रहरण होता है तो भी वहाँ पे कई वयोवृद्ध जो मौजूद थे, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कई जन, उनका मौन हो जाना उस अत्याचार के समय, उस षड्यंत्र के समय, तो ये अन्याय को सहना, ये मौन नहीं है। वहाँ पे जहाँ बोलने की आवश्यकता वहाँ बोला जाना चाहिए। तो वहाँ पर भी अगर लोग शांत रह जाएंगे तो वो मौन फिर धार्मिक नहीं होगा, अधार्मिक हो जाएगा। तो जहाँ पे बोलना समय की मांग है, जहाँ पर बोलना सत्य के पक्ष में खड़ा होना है, वहाँ पे मौन से ज़्यादा उपयुक्त है बोलना। सत्य के पक्ष में खड़ा होना, वो चाहे मौन के द्वारा हो चाहे बोलने के द्वारा, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।